देखिए जब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम अभी पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई सर्किट में करंट जाता है कोई रजिस्टर में, तो वो एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। जैसे कि समझिए, जैसे पहले हम आपको लिख देते हैं, whenever current pass through a circuit, energy dissipate, मतलब लॉस करना, डिसिपेट बोलिए, डिसिपेट, एनर्जी डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ heat, and this process is called heating effect of current। देखिए कोई भी सर्किट में जब करंट पास होता है, तो कोई रेजिस्टेंस में सर्किट में जब करंट जाता है, तो जो एनर्जी है ना, एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। जैसे कि समझिए, जैसे मानिए हम एक सर्किट बनाए, ठीक है, वोल्टेज होगा कुछ रेजिस्टेंस, तो मानिए आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो आई करंट रेजिस्टेंस से जा रहा है, तो बताइए कि वर्क डन कितना हो रहा है। मतलब कि जो अगर हम बात करें एनर्जी फ्रॉम अ बैटरी, कितना एनर्जी जा रहा है मेरा, तो कितना एनर्जी जा रहा होगा, एनर्जी फ्रॉम अ बैटरी। और एनर्जी हमको पता है कि वर्क के इक्वल होता है, वर्क डन के एनर्जी इक्वल, हम पहले ये बात पढ़े कि एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, तो जितना वर्क डन होगा वही क्या होगा, एनर्जी। तो हमको करंट में अभी बात पढ़े कि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, मतलब वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्रॉम बैटरी कितना होगा, W इक्वल टू QV, मतलब वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V। तो वर्क ही क्या है, एनर्जी है, तो E इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी कितना गया, QV एनर्जी जा रहा है, कहाँ से, बैटरी से। तो यही बैटरी से जो एनर्जी जा रहा है वही क्या होगा, यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस के पास जाके वो क्या करेगा, कुछ लॉस होगा, एनर्जी कुछ लॉस होगा, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो अब बताइए एनर्जी फ्रॉम बैटरी कितना होगा, E इक्वल टू QV, क्योंकि हमको पता है कि वर्क डन इक्वल टू होता है एनर्जी के, तो वर्क डन QV है तो एनर्जी भी क्या हो गया, QV। अब हम QV को डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, Q इक्वल टू क्या होता है, हमको करंट से बात पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, होता है ना, I इक्वल टू होता था Q/T, तो Q इक्वल टू I इंटू टी। तो हम E के जगह, E इक्वल टू QV है, उसके जगह Q के जगह अब हम IT रख सकते हैं, IT इंटू V, तो ये क्या बन गया, VIT। और एनर्जी ही क्या हो रहा है, जाके लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में, तो एनर्जी का जो निकला वो क्या होगा, हीट का निकल के आ गया, मतलब हीट इक्वल टू क्या हो गया मेरा, VIT। ये पहला चीज मेरा निकल के आ गया, H इक्वल टू VIT। अब देखिए इसी से हम और डिराइव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो एक बार I को तोड़ दीजिए, मतलब और डेरिवेशन के लिए I को तोड़िए, I इक्वल टू क्या होता है, V/R, तो I की जगह V/R रखिए, तो V ऑलरेडी है और V/R और रखिएगा, तो V²/RT हो जाएगा ना। जैसे देखिए V इक्वल टू क्या होगा, V को तोड़, मतलब I को तोड़िए, तो I इक्वल टू V/R होगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखे V इंटू V/RT, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, V²/R। तो हम इसको लिख देते हैं, देखिए पहले तो हीट इक्वल टू क्या निकल के आया मेरा,
VIT। अब हम V को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा डिराइव करेंगे, तो I को तोड़िए V/R, तो V इंटू V/R, तो V स्क्वायर बाय R। एक बार V को क्या कीजिए, मतलब उसका डेरिवेशन ही हम कर रहे हैं ना, तो V की जगह क्या लिखा सकते हैं, I इंटू R, तो I ऑलरेडी है और इसको तोड़ेंगे तो I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R बन जाएगा। तो हीट का 3 फॉर्मूला हमको पता चल गया। क्या क्या, पहला तो VIT, दूसरा I स्क्वायर RT, तीसरा V स्क्वायर बाई RT। ये 3 फॉर्मूला हमको क्या हुआ, निकल के आ गया। अब देखिए यही 3 फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, हीट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहचानिए, V क्या है, वोल्टेज, यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज ना, V वोल्टेज। I क्या है, करंट, और T क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो आप स्मॉल t से रिप्रेजेंट कीजिए, T क्या है यहाँ पे, टाइम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये I क्या है, फिर करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस, T क्या है, टाइम, V क्या है, वोल्टेज, R क्या है, रेजिस्टेंस, और T टाइम, और H क्या है, हीट। अब यही क्वेश्चन पे करें, मतलब जितना भी हीट का फॉर्मूला, जितना भी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे तीनों पे बनेगा। अब देखिए हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, हीट का यूनिट होता है जूल। जूल या फिर कैलोरी भी हम लेते हैं, या फिर कैलोरी। तो मेनली जो इम्पॉर्टेंट है SI, हम जो बोलते हैं SI यूनिट, वो क्या है, जूल। तो हमको कैलोरी में को भी जूल में बदलना पड़ता होगा। तो ऐसा हम लिख सकते, ऐसा होता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हीट इतना ही है कि जितना भी जो रेजिस्टेंस से जितना भी मेरा एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है, लॉस होता है। तो वही चीज़ को हम क्या किए, डिराइव किए, कहाँ से, एनर्जी वर्क डन के इक्वल है तो Q भी, तो Q को हम डिराइव किए तो IT आ गया। तो वही संग ये तीनों फॉर्मूला को क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। तो हीट यहाँ पे मेरा समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा पावर भी समझ लीजिए, पावर भी जस्ट लाइक इसी की तरह का है। अब देखिए पावर में क्या करेंगे, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी बाई टाइम, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी बाई टाइम। अब जो एनर्जी है वही तो वर्क है, और जो हीट है वही तो एनर्जी है। तो मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं P इक्वल टू, पहला फॉर्मूला VIT बाई T, तो T से T क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, सिर्फ VI। दूसरा लिखिए I स्क्वायर RT बटा T, टाइम, T से T, टाइम से टाइम कट गया तो क्या बचा, I स्क्वायर R। तो पावर का फॉर्मूला भी यही होता है, सेम टू सेम, बस एनर्जी बटा टाइम है। तो एनर्जी क्या है, हीट है, जो एनर्जी था वही तो हीट के फॉर्म में लॉस हुआ ना। तो ये सारे फॉर्मूला से बस T को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि पता है T डिवाइड में है ना पावर निकालने के, तो ऑलरेडी सब कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर का बन जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R। ये तीनों फॉर्मूला आ गया, ये किसका, पावर का। इस फॉर्मूला से हम पावर निकाल सकते हैं। यहाँ पे P क्या है, पावर। अब देखिए हीट और पावर दोनों निकालने हैं। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, या फिर जूल पर सेकेंड, एनर्जी का जूल और टाइम का सेकेंड, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। या फिर HP भी होता है, हॉर्स पावर।
तो 1 HP में 746 वॉट होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या कि 1 HP में मतलब 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर HP के फॉर्म में दे दिया तो हमको वॉट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। तो यहाँ पे हम हीट का भी देख लिए, डेरिवेशन हीट कैसा आया, और पावर का फॉर्मूला भी जो तीनों इंपॉर्टेंट है वो देख लिए। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो आप पहले इतना को लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले एक और चीज समझ लीजिए कि अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़े थे ना हीट का, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी या वी आई टी, ये सब कांस्टेंट, जब देखिए जब करंट कांस्टेंट होगा तो हम आई स्क्वायर आर टी लगाएंगे, ठीक है। पर जब करंट वेरिएबल बन जाए कोई क्वेश्चन में, तब हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को क्या करना, जो हीट का हम फॉर्मूला लगाएंगे उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लेना पड़ेगा। अब बाद में जाके क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में करंट वेरिएबल हो, करंट इक्वल टू 2t लिख दे, 2t + 4 लिख दे, कुछ भी लिख दे वेरिएबल, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, dH इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। कब, तो जब करंट क्या हो, वेरिएबल हो। और इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आइए। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में मेरा है, मानिए कोई एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस से कुछ वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो मानिए एक 2 ओम है और एक 3 ओम है, आई कनेक्टेड है 10 वोल्ट से। हमको पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस इन 2 ओम, मतलब 2 ओम में कितना हीट हुआ, कितना हीट निकल के आया। अब पहली बात तो हमको पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए तीनों में से। तो सिंपल सा बात है, अगर सीरीज है ना तो आई स्क्वायर आर टी लगाइए, और पैरेलल है तो वी स्क्वायर बाई आर लगाइए। तो फॉर्मूला पता चल गया हीट का, क्या कि आई स्क्वायर आर टी लगेगा। अब आई हमको पता नहीं है, तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, पहले आर इक्वलेंट निकाल लीजिए। सीरीज में तो प्लस हो जाएगा 5 और वोल्टेज है 10, तो करंट कितना निकल के आएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी है 10 और आर इक्वलेंट है 5, तो 2 एम्पियर करंट, तो 2 एम्पियर। तो हमको एच पता करना है इसका। तो देखिए एच इक्वल टू करंट तो 2 एम्पियर निकल के आया, तो 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस हमको जिसका पता करना है 2 है, और टाइम मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया है, हीट प्रोड्यूस इन 2 ओम इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 सेकेंड टाइम को ले लीजिए, तो आंसर क्या होगा, इसको इंटू कर लीजिए, जो भी आया जूल में वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 40 जूल क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में पूछेंगे, अगर पैरेलल में रहता है क्वेश्चन तो हम वी स्क्वायर बटे आर लगाते हैं, वी स्क्वायर इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो भी उसमें निकाल लेते हैं और जो जो दिया हुआ उसके हिसाब से पुट करके निकाल लेते हैं। ये तो हीट का हुआ। अब कुछ पावर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मानिए कि दो रेजिस्टेंस है, उसको क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, इसको मानिए R1, इसको मानिए R2। अब कुछ करंट जा रहा होगा, मतलब ये कनेक्टेड है वोल्टेज से, तो कुछ करंट जा रहा है। तो हमको बताना है कि रेशियो ऑफ P1 बटा P2, मतलब कि पावर का रेशियो बताना है P1 बाई P2 का। तो सीरीज में हम क्या बोले, आई स्क्वायर आर टी का यूज करेंगे। तो हम पहले दोनों का क्या निकालेंगे, करंट। तो सिंपल है, इसमें कितना जा रहा होगा, इसका हीट कितना होगा, मतलब इसका पावर कितना होगा। तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला कोई भी सीरीज में लगाते हैं आई स्क्वायर टी, और वही पावर में बस टी को हटा देते हैं, तो क्या होगा आई स्क्वायर, इसका पावर कितना होगा आई स्क्वायर R1 और इसका आई स्क्वायर R2। तो P1 बटा P2 हमसे पूछा है, P1 बाई P2, तो आई स्क्वायर R1 बटा आई स्क्वायर R2। आई कांस्टेंट है क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। तो आई से आई को काट दीजिए, क्या बचा मेरा
P1 by P2 इक्वल टू R1 by R2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने के साथ एक कॉन्सेप्ट भी मिल गया कि जब भी पावर का रेशियो सीरीज में पूछेगा, स्पेशली फॉर सीरीज, तो जो पावर का रेशियो होगा वही रेजिस्टेंस का रेशियो, या फिर जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही पावर का रेशियो होगा। तो इससे एक और बात पता चला कि P जो है वो मेरा डायरेक्टली है R के। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा, और जिसका पावर ज़्यादा वो ज़्यादा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि जिसका पावर ज़्यादा होता है वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है। तो हम इस बात क्या बोल सकते हैं कि सीरीज में, स्पेशली फॉर सीरीज, कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये बात को क्या कीजिए, आप लिख लीजिए कि P डायरेक्टली R के है, तो मोर द रेजिस्टेंस मोर द पावर। मोर रेजिस्टेंस मोर पावर, मतलब क्या होगा, मोर ब्राइटनेस इन सीरीज। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को हम पैरेलल में बनाते हैं। दो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, R1 और R2। हमको बताना है कि रेशियो और P1 बटा P2, मतलब कि पावर का हमको रेशियो बताना है। तो क्योंकि पैरेलल में तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P इक्वल टू V² बाई R। पैरेलल में इस फॉर्मूला का यूज करते हैं क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको लिए। अब देखिए V तो दोनों का सेम ही होगा, इसका P1 क्या निकल के आएगा, V² बटा R1, और इसका क्या निकल के आएगा, V² बटे R2। तो हम इसका जब P1 बटे P2 का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा V² बटा R1, और P2 का रेशियो ऊपर भेज दीजिए तो R2 बटा V2। तो V से V कट गया, बचा क्या रेशियो में, P1 बटा P2 इक्वल टू R2 बटा R1। मतलब कि पैरेलल में उल्टा, पैरेलल में क्या, ये जब भी बोलेगा पैरेलल में रेशियो निकाले तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे पहली बात तो। और जब भी पैरेलल का बात होगा तो पैरेलल में क्या होगा, पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली होगा, कि रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसका पावर क्या होगा, कम, और वो कम ग्लो, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो बल्ब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। तो हम ये बात लिख सकते हैं, मोर रेजिस्टेंस लेस पावर इन पैरेलल। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि ये जो रेशियो निकाले हैं और ये जो निकला है कि सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा पावर करता है और वो ज्यादा ग्लो होता है। पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा इनवर्सली उसका पावर कम और कम ग्लो करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।